और ये है साके वंश की गाथा। कपिलवस्तु नामक एक राज्य, जहां के राजा हुआ करते थे महाराज जयसेन शाक्य। और महाराज जयसेन शाक्य के पुत्र का नाम था सिंहहनु शाक्य, जिनकी एक रानी थी जिनका नाम था रानी कंचना, जिनके द्वारा 5 पुत्र और 2 पुत्रियों का जन्म होता है। पुत्रों का नाम था शुद्धोधन, दैत्योधन, शुक्लोधन, शाक्योधन, अमितोधन। पुत्रियों का नाम था अमिता और प्रमिता। जिस समय कपिलवस्तु राज्य के राजा महाराज जयसेन बूढ़े हुए, उनके पुत्र सिंहहनु कपिलवस्तु के राजा बने। और जिस समय महाराज सिंहहनु भी बूढ़े हो गए तो उनके 5 पुत्रों में जो सबसे बड़े पुत्र थे शुद्धोधन, वो कपिलवस्तु राज्य की राजा बने। और महाराज शुद्धोधन की एक रानी जिनका नाम था महामाया, जिनके द्वारा एक पुत्र का जन्म हुआ, उस पुत्र का नाम पड़ा सिद्धार्थ गौतम, और वही चलकर आगे बुद्ध बने। तो 563 ईसा पूर्व की ये गाथा है। बोलिए तथागत बुद्ध की। तो कपिलवस्तु राज्य के राजा जब महाराज शुद्धोधन हुए हैं, तो किस प्रकार से मेरे भैया कपिलवस्तु राज्य में राजा शुद्धोधन शासन कर रहे हैं। महाराज का दरबार लगा हुआ है और महाराज बैठे हुए हैं अपने दरबार में। कैसे भैया? खितरी पारी लगा महाराजा और बैठे सारे कपिलवस्तु राज्य के राजा महाराज शुद्धोधन, जो बड़े न्यायप्रिय राजा हैं, प्रजा को संतान के समान समझने वाले राजा हैं।
महाराज शुद्धोधन अपने राज दरबार में बैठे हुए हैं और अपने मंत्री को याद करते हैं। अरे राजमंत्री जी, राजमंत्री जी, महाराज के चरणों में मंत्री का प्रणाम स्वीकार। जय मंगल हो राजमंत्री जी, जय और मंगल हो। अरे 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 राजमंत्री जी, जी महाराज कहिए हमारे इस राज्य कपिल वस्तु का समाचार क्या है राजमंत्री जी? अरे महाराज, हाँ राजमंत्री जी, आपके राज्य कपिल वस्तु का समाचार बहुत ही खुशहाल है महाराज, बहुत ही अच्छा। ऐसा होना चाहिए राजमंत्री जी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जिस प्रकार से हमारे दादा महाराज जयसेन शाक्य ने शासन किया था, हाँ, उनके शासन काल में हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कोई दुख या कष्ट नहीं था जी। अरे राजमंत्री जी, जी महाराज, हम भी चाहते हैं कि हमारे होते हुए हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कोई दुख या कष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो प्रजा है ये हमारे संतान के समान हमारी ये प्रजा है। जी महाराज। राज्य मंत्री ने जवाब दिया कि सुनिए राजन, कहो राजमंत्री जी। कि मंत्री बोला महाराज सुनो, वो मंत्री बोला महाराज सुनो, प्रजा सब बहुत सुखारी, आपके शासन काल में सभी लोग हंसी खुशी से जीते हैं महाराज, चारों तरफ आपकी जय जयकार होती है महाराज, आपकी जय जयकार होती। ठीक है राजमंत्री जी, अब हम अपने दरबार को समाप्त करते हैं, आगे की जिम्मेदारी आपके हाथों। कैसी आज्ञा है महाराज। और राजा शुद्धोधन जिनकी प्रजा बड़ी खुशहाल है, ऊंचे ऊंचे महल अटारियां बनी हुई हैं, सोने चांदी के भंडार भरे पड़े हैं माताओं बहनों, लेकिन महाराज शुद्धोधन की जो रानी है जिनका नाम है महामाया, माता महामाया एक बात से हमेशा दुखी रहा करती है। और माताओं बहनों वो कौन सी बात से दुखी रहती है? राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के विवाह के कई वर्ष बीत गए, लेकिन रानी महामाया जी के द्वारा कोई संतान का जन्म नहीं हुआ। और जब संतान का जन्म नहीं हुआ बहनों, तो रानी महामाया को यही चिंता है कि आगे चलकर हमारे राज्य कपिल वस्तु का अगला राजा कौन होगा, हमारे राज्य कपिल वस्तु का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। रानी महामाया एक दिन महलों में बैठी सोच रही है और रो भी रही है, क्योंकि बहनों सच ही कहा गया कि चाहे कितने भी सुख हो, परंतु यदि संतान का सुख नहीं है तो सारे सुख बेकार। माता महामाया बैठी हुई है
माता महामाया की ही भगवन तेरी मर्जी है क्या, और भगवन तेरी मर्जी क्या, क्या होने वाला है। माता महामाया मन में कुछ सोच विचार करती है और फिर अपनी एक दासी को आवाज लगाती है। अरे बहना दासी, कि नहीं पल की देरी लगाई, ओ बहन दासी, तुरंत ही दासी लीना महारानी के चरणों में दासी का प्रणाम स्वीकार है। जय और मंगल हो, जय और मंगल हो। हेलो, कहिए रानी जी, आज मैं क्या देख रही हूँ, आप बहुत दुखी। अरे रानी जी, आज मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ही उदास और चिंतित दिखाई दे रही। इस उदासी का क्या कारण है? रानी महामाया ने जवाब दिया, बहना तुम्हें तो सब पता है कि हमारे विवाह के कितने बरस बीत गए, लेकिन अभी तक हमारे द्वारा कोई संतान का जन्म नहीं हुआ। इसी बात की हमें चिंता है, आगे चलकर इस कपिल वस्तु राज्य को कौन संभालेगा। अरे बहना, आज मैं अपने महाराज से कुछ बात करना चाहती हूँ। जाओ, राज दरबार को चली जाओ और मेरे महाराज को बुला करके महलों में ले आओ। अब दासी ने जैसे ही रानी महामाया की बात सुनी तो वो चली है दरबार की ओर। कि चली बिटरिया महल में से दरबार में
से रानी महामाया की दासी पहुंची और बोली, महाराज आपको रानी महामाया जी ने तुरंत महलों में बुलवाया है। महाराज दरबार बंद करते हैं और अपने राजमहल में पहुंच जाते हैं। जैसे ही माता महामाया ने महाराज को आते देखा, चरणों में सर झुका के प्रणाम किया, महाराज को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए महाराज बैठिए। अरे रानी जी। हाँ महाराज। अरे आज मैं क्या देख रहा हूँ, अरे जब भी मैं आता था तो मैं आपको देखता था कि आप हमको खुश नजर आती थी रानी जी, लेकिन आज क्या हो गया, आपके चेहरे पर उदासी छाई है रानी जी, आपके आंखों में आंसू है। कहो रानी जी क्या हुआ? हेलो महाराज। हाँ रानी जी। उदासी का कारण क्या है? आप सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं। अरे महाराज। हाँ रानी जी। हमारे विवाह के कितने वर्ष बीत गए। हाँ रानी जी। लेकिन अभी तक हमारे द्वारा किसी संतान का जन्म न हो सका। आप ही बताइए, आगे चल करके इस राज्य का अगला राजा कौन होगा? अरे रानी जी, हाँ चिंता मत करो, समय आएगा सब ठीक हो जाएगा रानी जी। अरे प्रकृति का कुछ नियम ही ऐसा होता है कि सभी को सारे सुख नहीं मिलते हैं रानी जी। इंसान के जीवन में किसी न किसी बात से इंसान दुखी रहता है रानी जी। महाराज शुद्धोधन समझाने लगे, प्रिय ये प्रकृति का नियम ही कुछ ऐसा है। संसार में सभी को सारे सुख एक साथ नहीं मिलते। सुनो हमारी बात को ध्यान से कि आज के संसार में और ना कोई सुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। आज के संसार में न कोई सुखी है,
समझाया रानी महामाया को, पर वो नहीं मानी। क्या बोली? महाराज, कहो रानी जी, मैं आपसे एक विनती करना चाहती हूँ। क्या विनती करना चाहती हो रानी मैं जी? चाहती हूँ कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए। क्या? अरे रानी जी, आप पे कैसी बातें कर रही हैं? अरे आपके होते हुए मैं दूसरा विवाह? अरे ऐसा कभी मैं सोच भी नहीं सकता था रानी जी। लेकिन आप क्या कह रही हैं? आप अपना दूसरा विवाह कर लीजिए। नहीं रानी जी, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि मैं आपके होते हुए मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता हूँ रानी जी। अरे महाराज, हाँ रानी जी। मेरे बारे में मत सोचिए, आप इस राज्य के बारे में सोचिए। आप नहीं होंगे, हम नहीं होंगे, राज्य का अगला शासक कौन होगा? इस राज्य को कौन संभालेगा? इसलिए महाराज मैं आपसे विनती कर रही हूँ, आपको मेरी सौगंध है महाराज, आप अपना दूसरा विवाह कर लीजिए। ठीक है रानी जी, इस बात पर हम बाद में विमर्श करेंगे। महाराज कहने लगे, ठीक है रानी महामाया, अगर आपकी इतनी ही जिद है तो हम इस बात पर विचार करेंगे। जाओ दासी, रानी जी को शयन कक्ष में ले जाओ। महाराज चिंतित हो गए।